नमस्कार मित्रों, मैं सर्वेश केसरवानी आप सभी के सामने आज लेकर के आया हूं एक नई वीडियो मेष राशिफल मार्च 2022। यानी अगर आपका एरीज साइन है और आप मार्च 2022 के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल खास है आप सभी के लिए। तो मित्रों, यदि हम एरीज साइन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एरीज साइन के जो विशेष गुण होते हैं, एक बार यदि उन पर चर्चा करें तो उससे भी इनके जो आने वाले समय हैं उस पर काफ़ी अच्छा रुझान मिलता हुआ दिखाई देगा। मित्रों, किसी भी काम को शुरू करने के लिए यदि इनके सक्रियता की बात की जाए तो काफ़ी सक्रिय होते हैं, काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं, अपने काम के लिए काफ़ी जो किसी भी काम को ये करने जाते हैं तो वहाँ पर ये काफ़ी अच्छा अपना जो इम्प्रेशन है वो बहुत अच्छा बनाते हैं, काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं। और यहाँ पर यदि बात की जाए तो चंचलता भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे में यदि ये किसी भी काम के लिए अगर कोई निर्णय लेते हैं तो यहाँ पर इन्हें थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत दिखाई देती है। इनके पूरे बर्थ चार्ट में आपका जो चंचलता है उसको ठहराव की ज़रूरत भी यहाँ पर होती है। तो इसलिए इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हम मार्च 2022 की बात करते हैं। तो मित्रों, यदि आपका बिजनेस, जॉब वर्क, हेल्थ या फिर हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ कोई सवाल है, बिजनेस या फिर जो है आपका कोई सडन इंसिडेंट हो, ऑब्स्टेकल फेस करने की बात हो या फिर कोई प्रॉब्लम फेस करने की बात हो, लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी या फिर किसी विवाद की बात अगर आप मन में विचार कर रहे हैं और यहाँ पर उससे निजात पाने की आपको रास्ते की तलाश है मार्च 2022 में, तो ये वीडियो बिल्कुल है खास आप सभी के लिए। और यदि आप कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं या फिर आप अपने खर्च से परेशान हैं तो इन सभी के लिए मार्च 2022 मेष राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है, हम इसकी बात करेंगे। तो मित्रों, यहाँ हम शुरू करते हैं कि 1 तारीख को यानी 1 मार्च को बनने वाली जो प्लेनेटरी पोजीशन है वो क्या है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो मेष राशि पर ही यूरेनस बैठे हैं, यानी एरीज साइन में यूरेनस हैं, 2nd हाउस में राहु हैं और जबकि 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th और 8th हाउस में केतु हैं। और यहाँ पर 9th हाउस खाली है, जबकि सैटर्न, वीनस, मरकरी, मार्स और मून और उसके साथ साथ प्लूटो की भी पोजीशन 10th हाउस में ही है। बहुत जो प्लैनेट्स हैं उनका जो कंजंक्शन है ये काफ़ी प्रभावित करेगा इस पूरे चार्ट को। आगे हम बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे कि रेमेडी यदि हम देखना चाहें तो क्या हम इसमें रेमेडी कर सकते हैं और किस प्रकार से हम इस चार्ट को और अच्छा इन्हेंस कर सकते हैं। तो मित्रों, नेपच्यून, जुपिटर और सन की पोजीशन यहाँ पर जो 11th हाउस है उसमें है, काफ़ी अच्छी पोजीशन यहाँ पर है। तो यहाँ पर यदि चाइल्ड की बात की जाए तो चाइल्ड से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स है यदि आप फेस कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको मार्च में किसी भी प्रकार की कोई समस्या इस चार्ट के अकॉर्डिंग नहीं दिखाई देती। और यदि आप फेस कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको जुपिटर का जो उपाय है उसे ज़रूर करना चाहिए। मित्रों, पर जो मून की पोजीशन है वो हमारे हर 2 दिन में, 2.5 दिन में, 2.25 दिन में इस तरह से मून की चाल के अकॉर्डिंग यहाँ पर बदलती हुई नजर आएगी। और यदि हम बात करें तो सूर्य की पोजीशन 14 तारीख यानी 14 मार्च को ये 12th हाउस में पहुँच जाएंगे आपके। और राहु की बात करें तो 17 मार्च को ये यहाँ पर आपके लगन में आ जाएंगे। तो अब एक जो है मरकरी की भी पहले बात कर लेते हैं। तो मरकरी यहाँ पर 6 मार्च को अपना साइन चेंज करेंगे और कैप्रिकॉर्न से एक्वेरियस साइन में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर इनका भी जब साइन चेंज होगा तो काफ़ी बदलाव आपके अंदर आने वाला है। तो मार्च आप सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि आप यहाँ पर एक नज़र डालें तो सारे प्लेनेट आपके राहु और केतु के बीच में ही यानी इसी एक्सिस में ही ये सारे प्लेनेट पड़ते हैं। तो यहाँ पर ये मार्च आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। तो यदि ये कहा जाए कि ये निगेटिव साइड में है या पॉजिटिव साइड में, तो मुझे लगता है कि इसके लिए आपका अपना जो नेटल चार्ट है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। क्योंकि आपका नेटल चार्ट में जो प्लैनेट्स हैं उनकी पोजीशन कैसी है उसी के अकॉर्डिंग आपको इसका भी परिणाम मिलता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम आपके नेटल चार्ट की बात तो नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर हम इस ट्रांजिट की ही बात करते हैं। तो इस ट्रांजिट के अकॉर्डिंग आपको कैसा प्रभाव मिलता हुआ दिखाई देता है हम इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो आप अपने काम और प्रोफेशन के लिए, चूँकि 10th हाउस प्रोफेशन का हाउस होता है, नेम फेम का हाउस होता है, तो यहाँ पर आप उसके लिए इस समय सबसे ज़्यादा अपना ध्यान
इसी ओर लगाने वाले हैं। यदि आप अपने ध्यान को अपने प्रोफेशन में, यदि आप अपने मन को अपने प्रोफेशन में लगाएंगे, यदि आप अपने काम को, अपने कर्म को, अपने कर्म क्षेत्र को यदि आप और डेवलप करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके प्रोफेशन और करियर में एक नई ऊंचाई आप हासिल करने की पूरी क्षमता रखते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर हमने सैटर्न, वीनस, मरकरी और मार्स के साथ साथ मून की भी एक कंजंक्शन देखा है 1 मार्च को। अब उसके बाद यदि आप कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं तो बड़ा फैसला किस क्षेत्र में है उस पर भी आप विशेष ध्यान दें। यदि आप हेल्थ की बात कर लें तो यहाँ पर जब सन आपके 12th हाउस में आ जाएंगे, यानी हम बात करें 14 मार्च को, तो यहाँ पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना होगा कि सूर्य आपके 12वें में आएंगे तो आपको किसी भी प्रकार से सपोर्ट करने की स्थिति में तो नहीं आ सकते हैं। मित्रों, 24 तारीख को मरकरी 12th हाउस में चले जाएंगे, सूर्य भी यहीं पर रहेंगे, तो इस समय में आपको कुछ विशेष सावधानियां भी ज़रूर देनी हैं। राहु आपके लगन में होंगे और यूरेनस के साथ होंगे, मरकरी आपके और सूर्य आपके 12th हाउस में होंगे। तो यहाँ पर आपको जो ड्राइविंग है, जो आपको जो भी सुरक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है, उसे आप ज़रूर ध्यान में रखें। यदि आप जल्दबाजी करेंगे और जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको उल्टा ये परिणाम मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको हर प्रकार से नुकसान की ही संभावना यहाँ पर नजर आती है। तो आप इस डेट को जरूर ध्यान रखें। 24 तारीख को जब आपके 12th हाउस में मरकरी चले जाएंगे तो कोई बड़ा फैसला नहीं लें। कोई बड़े फैसले की यदि और आप जा रहे हों तो उसमें भी आप अपने आप को थोड़ा सा रोकें। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यदि आप 13 मार्च से और 17 मार्च के बीच में यदि बात करें तो यहाँ पर आपको आपका मैरिटल लाइफ और आपका लव लाइफ, ये दोनों आपके फेवर में जाते हुए यहाँ पर ज़रूर दिखाई देती है। मित्रों, यदि हम बात कर लें कि इसके बाद यदि हम अपने प्रोफेशन के और आगे की बात कर लें कि क्या एंड ऑफ मार्च हमें कैसा इसका प्रभाव मिलता हुआ दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपका फिर एक बार जो विचार है वो आपके प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ही जाता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर के यदि एक निष्कर्ष निकाला जाए तो प्रोफेशन के लिहाज से ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। आप कोई बड़े फैसले लेना चाहते हैं प्रोफेशनली तो उसे ले सकते हैं, किंतु डोमेस्टिकली यदि आप अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के विषय में यदि आप अपना फैसला लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 13 मार्च और 17 मार्च के बीच में यहाँ पर एक अच्छा फैसला लेना चाहिए और हो सके तो इसमें अपने परिवार के सदस्यों की भी राय जरूर शामिल कर लें। तो मित्रों, इसके बाद यदि हम बात करें, राहु जब 17 तारीख को यानी 17 मार्च को जब लगन में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एक जो आशा से भरने वाले जो प्लैनेट हैं उसका काम करेंगे। और यहाँ पर यदि राहु अपना पूरा प्रभाव दिखाएंगे तो चूँकि यूरेनस भी यहीं पर हैं तो इसलिए यूरेनस के साथ मिलकर के ही वो अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो यहाँ पर आपके जो रातों की नींद है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होती हुई जरूर दिखाई देती है। तो हेल्थ इशू को नज़रअंदाज न करें। यदि आपको नींद से कोई समस्या हो तो उसका इलाज आप तुरंत कर लें, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो मित्रों, यदि हम बात कर लें अब अपने एजुकेशन की, तो यहाँ पर एजुकेशन का जो प्लैनेट है वो आपके जुपिटर यानी आपका 9th लॉर्ड जुपिटर है और यहाँ पर एक्वेरियस में बैठे हुए हैं, तो काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं। तो यहाँ पर एजुकेशन में भी यदि आप हायर एजुकेशन की साइड जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की यहाँ पर रुकावट नहीं नजर आती है। मित्रों, एक दो बातों पर मैं आपका ध्यान जरूर लेकर के जाना चाहूँगा कि यदि आप कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं तो यहाँ पर मैंने एक डेट डाली है कि 22 और 23 तारीख को जब मून आपके अष्टम में होंगे तो यहाँ पर आप कोई बड़ा फैसला बिल्कुल मत लीजिएगा। वो आपको हर प्रकार से नुकसान में ही आपको जाते हुए दिखाई देगा। तो यहाँ पर उससे आपको ज़रूर बचना चाहिए। और दूसरी बात अब बात कर लेते हैं कि यदि हम रेमेडी की बात कर लें तो रेमेडी में यदि जब राहु आपके लगन में आएंगे और केतु आपके सप्तम भाव में आएंगे तो यहाँ पर आपको मैरिटल लाइफ से जुड़ी हुई थोड़ी समस्याओं का सामना ज़रूर करना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी उसके उपाय के लिए मैं यहाँ पर रेमेडी बता रहा हूँ कि सतनजा आप ज़रूर दान करें और उसके साथ हो सके तो चींटियों को भोजन भी आप ज़रूर दें। और इसके अलावा यदि आप अपने लगन को और मजबूत करना चाहते हैं तो यहाँ पर लाल मूंगा इसे आप जरूर धारण कर सकते हैं। किंतु आप अपने नेटल चार्ट में अपने मंगल की स्थिति ज़रूर देख लें। यदि वो किसी भी प्रकार से अशुभ हैं
तो फिर यहाँ पर आपको अपना चार्ट ज़रूर दिखा लेना चाहिए, तभी लाल मूंगे का धारण करना चाहिए। इसके अलावा भी आपका मंगल और शनि यहाँ पर काफ़ी मजबूत स्थिति में है। इसके अलावा मरकरी भी यहाँ पर मजबूत स्थिति में है। तो वीनस और सैटर्न भी यहाँ पर कंजंक्शन में है। तो इस प्रकार से यदि आपकी शनि भी आपके अपनी कुंडली में अच्छी पोजीशन में नहीं है तो मुझे लगता है कि एक बार आपको इसका भी विचार अवश्य करना चाहिए, तभी आपको जो है अच्छा परिणाम यहाँ पर प्राप्त होते हुए दिखाई देता है। और मित्रों, आपका नेटल चार्ट जैसी दिशा तय करेगा, आपका जो आने वाला समय है उसका जो अनुसरण करेंगे आप उस समय का, तो वो भी आप अपने नेटल चार्ट के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो इसलिए नेटल चार्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। और यदि आपको नहीं पता है कि नेटल चार्ट में हमें किस प्रकार से ग्रहों की पोजीशन को देखना चाहिए, तो एक बार किसी को आप अपना नेटल चार्ट, अपना बर्थ चार्ट जरूर दिखा लें। यदि आपने अपनी कुंडली को एक बार एनालिसिस करा लिया तो आपको अपने प्लैनेट्स के बारे में पता चल जाएगा, कौन सा प्लैनेट शुभ है, कौन सा अशुभ है, इसके बारे में भी पता चल जाएगा। इससे भी आने वाले समय की जो कैलकुलेशन है उसे आप कर सकते हैं। कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हों या फिर आप अपने खर्चे से परेशान हों, तो उसके लिए भी आप अपने नेटल चार्ट में अपने जो प्लैनेटरी पोजीशन है उस पर विशेष ध्यान दे करके इससे आप निजात पा सकते हैं। तो अपने बड़े फैसले को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने खर्चों को रोक सकते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।